अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 और ICS पार्ट 1 भी बोलते हैं। उसका आज हम सब्जेक्ट करेंगे फिजिक्स। टॉपिक के अंदर जितने भी आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल्स वो पूछ सकता है, आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा। आपको वो चाहे अपने पास से भी क्वेश्चन दे दे, टॉपिक को अच्छे से आपने समझ लिया तो आप हर किस्म का क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। वो टॉपिक क्या है आपका? वो टॉपिक है आपका असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। इस टॉपिक का मतलब क्या है देखें, पहले मतलब को समझिएगा। मतलब आपके इस टॉपिक का मतलब ये है कि असेसमेंट, जांचना टोटल अनसर्टेनिटी के टोटल ओवरऑल आपकी जितने भी आपने रिजल्ट्स कंबाइन किए थे ना, उसमें टोटल अनसर्टेनिटी आपकी कितनी आ रही है। आया कि हमने टोटल अनसर्टेनिटी जो लिखनी है वो हमने जमा करके लिखनी है या माइनस करके लिखनी है, किस तरह हमने टोटल अनसर्टेनिटी लिखनी है। जैसे मैं आपको पूछूं कि टोटल मार्क्स बताओ तो आप जमा करके बताते हो ना अपने टोटल मार्क्स। इसी तरह अगर आपने किसी भी रिजल्ट के अंदर, किसी भी मेजरमेंट्स के रिजल्ट के अंदर आपने बताना है टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है। अगर टोटल अनसर्टेनिटी की बात हो रही है तो इसका मतलब है रिजल्ट्स जो कंबाइन किए हुए हैं वो एक से ज्यादा है। ऐसा ही है ना। इस वजह से आप उन सबको या तो जमा करके टोटल अनसर्टेनिटी बताओगे या माइनस करके टोटल अनसर्टेनिटी बताओगे। वो देखेंगे हम इन अ फाइनल रिजल्ट, और उसका फाइनल रिजल्ट पे टोटल अनसर्टेनिटी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पीछे वाला जो आपको टॉपिक करवाया था वो था प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। बहुत इंपॉर्टेंट था वो टॉपिक, उसको बहुत वेरी इजी मेथड से आपको बताया, वो भी देखिएगा और इस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। लेक्चर शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल स्पेशली आप स्टूडेंट्स के लिए ही डिजाइन किया हुआ है। अब देखें स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, अब जब भी ना हम फिजिक्स में ना चाहे हम मीटर रॉड से कोई मेजरमेंट्स लें या वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट्स लें, एक से ज्यादा लें, या हम स्क्रू गेज से लें या स्टॉप वॉच से लें, तो एक बात अपने दिमाग में बिठा लें कि उन रिजल्ट्स में, उन मेजरमेंट्स में आपको अनसर्टेनिटी या एरर्स या अनसर्टेनिटी आपको पाई जाएगी। हम एरर्स को भी आपको पता है अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं, हमने पीछे वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब देखो, आना अनसर्टेनिटी यानी कि एरर्स तो आने ही आने हैं। ठीक है, अब हमने फाइनल जब रिजल्ट बताना है किसी थर्ड पर्सन को तो हमने उसको कैसे बताना है, उसमें अनसर्टेनिटी को किस तरह बताएंगे। इस तरह तो नहीं ना बताएंगे भाई हमने पहली मेजरमेंट ली 25.5 तो उसमें इतनी एरर आया, अनसर्टेनिटी इतनी आई, फिर सेकंड ली तो उसमें अनसर्टेनिटी इस तरह। तो मतलब वो तो अगर हमने कोई 100 के करीब वैल्यूज मेजर की हुई हैं तो वो तो हमने बताते वक्त ही 5-10 मिनट लगेंगे। तो अब इसको कैसे हमने करना है यही आप सीखने लगे हैं, जरा तवज्जो से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या, सबसे पहले एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में अगर आप अपने रिजल्ट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उनकी सर्टेनिटी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा टोटल रिजल्ट पे, ये देखो। मिसाल के तौर पर अब एग्जांपल्स को बड़े अच्छे से आपने सुनना है। पहले देख लिख लेता हूं मैं, पहले मैं काम करने लगा हूं एडिंग वाला। अगर आपके पास एडिंग आपने करना हो, एडिंग करना हो तो आपके पास अगर दो वैल्यूज हो, लाइक एक वैल्यू है x1, मैंने मेजरमेंट ली, उसका नाम मैंने दे दिया x1। इसके अंदर जो मैंने मेजरमेंट की वो है ए मतलब मेजरमेंट की, उस मेजरमेंट का मैंने नाम दे दिया ना, सपोज कर लिया, आपको समझाने के लिए ये सारा कर रहा हूं। उसके अंदर जो ए मेजरमेंट है उसका, उसके अंदर कितनी आपको मेजरमेंट आपने ली, वो ली 20.5। ठीक है, और इसकी अनसर्टेनिटी इसके अंदर कितनी है, डेल्टा। अनसर्टेनिटी को डेल्टा से जाहिर करेंगे क्योंकि ये मेजरमेंट ए थी, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या लगा देता हूं, 0.3। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक और मेजरमेंट मैंने ली क्योंकि दो मेजरमेंट्स को कंबाइन करके हमें पता चलेगा ना, वो थी बी इज इक्वल टू बी, और वो मेरे पास आई 10.5। और इसके अंदर जो मेरे पास अनसर्टेनिटी आई वो डेल्टा बी इज इक्वल टू कितनी आई, 0.2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या है, एक क्वेश्चन है। अब इसमें से अगर वो मुझे कहता है ऐड करके बताओ, अगर पेपर में आपको क्वेश्चन वो दे देता है, कहता है दो वैल्यूज देता है और उन दोनों की आपको अनसर्टेनिटी लाजमी देगा। बात को समझिएगा, वैल्यूज आपको देगा, दो वैल्यूज देगा, दो दे, तीन दे, चार दे, पांच दे, इसमें आपने कभी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है ना।
उनके साथ उन सब की आपको अनसर्टेनिटी भी बताएगा। अनसर्टेनिटी को आपने हमेशा डेल्टा से ज़ाहिर करना है। बात को समझ गए हैं? और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी जो होती है वो प्लस और माइनस में होती है, ठीक है। अब अगर तो इनको प्लस करना है तो आपका फाइनल फार्मूला क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू आपका बन जाएगा x1 प्लस x2, ठीक है। अब x1 आपके पास क्या था, x1 था आपके पास a प्लस x2 आपके पास क्या था b, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके अनसर्टेनिटी भी तो प्लस करनी है ना। ओके, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या, x1 प्लस x2 का, x1 को आपने किससे जाहिर किया था, a प्लस, क्योंकि दरमियान में प्लस है, प्लस माइनस डेल्टा ए। मैंने आपको पहले बताया अनसर्टेनिटी के साथ आपने लाजमी तौर पे क्या लगाना है, प्लस माइनस। अब दरमियान में बड़ा सा प्लस आया और x2 की क्या थी वैल्यू, b प्लस माइनस डेल्टा b। अब जो तो a और b है इनको सेपरेट कर लें और डेल्टा वाली को सेपरेट कर लें। a और b को मैं ऐसे लिख देता हूं, ब्रैकेट में a प्लस b, ब्रैकेट को कर लेता हूं क्लोज, प्लस माइनस को कॉमन ले लेता हूं और एक और ब्रैकेट में लिख लेता हूं डेल्टा a प्लस लिख लेता हूं डेल्टा बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। मैंने पहले वाली वैल्यू को क्या किया, मैंने x1 x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 मैंने एक फॉर्मूला बना दिया। x1 मेरे पास क्या था, x1 मेरे पास था a प्लस माइनस डेल्टा ए। मैंने आपको बताया अनसर्टेनिटी को आप किससे जाहिर करोगे, प्लस माइनस डेल्टा ए से। अगर a फर्ज की हुई है मेजरमेंट तो उसकी अनसर्टेनिटी क्या होगी, प्लस माइनस डेल्टा ए। और दूसरी मैंने ली x2 आपके पास क्या थी, b प्लस माइनस डेल्टा बी उसकी अनसर्टेनिटी। अब a और b को अलहदा लिख लें और प्लस माइनस क्योंकि कॉमन आ रहा है उसको दरमियान में लिखने के बाद एक ब्रैकेट में आप डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी लिख लें। क्योंकि हम दोनों में प्लस प्लस क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो हम पोर्शन सोल्व कर रहे हैं वो कौन सा है, वो एडिंग कर रहे हैं हम दो वैल्यूज को। अब देखो ए की जगह क्या करो, यहाँ पे बराबर का मैंने साइन पुट किया। ये देखो ए की वैल्यू क्या है 20.5 प्लस बी की वैल्यू क्या है 10.5, ब्रैकेट को मैंने किया क्लोज, प्लस माइनस डेल्टा ए आपके पास कितना है 0.3 प्लस डेल्टा बी आपके पास कितना है, अनसर्टेनिटी, दूसरी अनसर्टेनिटी कितनी है आपके पास 0.2। इन दोनों को प्लस करें 20.5 प्लस 10.5 तो ये आपके पास क्या आएगा 31, प्लस माइनस ऐसे का ऐसे रहेगा। पहली अनसर्टेनिटी कितनी थी 0.3, दूसरी अनसर्टेनिटी कितनी थी 0.2, दोनों को प्लस किया तो 0.5। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब फाइनल रिजल्ट को ऐसे लिखोगे, फाइनल रिजल्ट में जब आपने अनसर्टेनिटी लिखनी है और एडिंग के प्रोसेस में आपने अनसर्टेनिटी को क्या करना है, हमेशा ऐड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, याद रखिएगा ज्यादातर मोस्टली आपको वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछता है। तो आपको वो कोई भी दो वैल्यूज दे दे, उन दो वैल्यूज के दो दे दे, तीन दे दे, उन दो वैल्यूज के प्लस साथ में आपको अनसर्टेनिटी बताए, तो इस अमल के जरिए आपने इसको सोल्व करना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सबट्रैक्शन का अमल करते हैं। सबट्रैक्ट वाला अमल हम करने लगे हैं। अब इन्हीं वैल्यूज को लूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इन्हीं वैल्यू से आपको समझाने लगा हूं। ये देखो मेरे पास पहली वैल्यू क्या थी, दोबारा लिख लेता हूं, x1 मेरे पास थी जिसको मैंने a फर्ज किया, वो मेरे पास थी 20.5 और इसकी अनसर्टेनिटी थी प्लस माइनस डेल्टा a, वो थी आपके पास कितनी 0.3। ओके स्टूडेंट्स, x2 मेरे पास एक और मेजरमेंट ली, इसकी वैल्यू कितनी आई, b से इसको मैंने रिप्रेजेंट किया, वो मेरे पास आई कितनी 10.5 प्लस माइनस इसकी आई, अनसर्टेनिटी को हमेशा प्लस माइनस से लिखेंगे और डेल्टा बी से लिखेंगे क्योंकि मेजरमेंट बी थी, वो मेरे पास कितनी आ गई 0.2 आ गई। अब इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू x1 माइनस आएगा अब x2। अब ध्यान से लिखिएगा स्टूडेंट्स, x1 की वैल्यू क्या थी, x1 थी a माइनस नहीं a प्लस माइनस, ठीक है ना, a प्लस माइनस डेल्टा a, फिर माइनस, क्योंकि ये दरमियान में माइनस है ना, माइनस का साइन डाला। अब x2 की वैल्यू कितनी है b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके स्टूडेंट्स, अब a और b ये दोनों को अलहदा लिख लें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आपके पास बनेगा ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस माइनस कॉमन आया क्योंकि दोनों में प्लस माइनस था, और एक ब्रैकेट मैंने लिखा a
सॉरी एक मिनट, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब आखिर ये क्यों? अमल तो है आपका माइनस का, यहां पे आपने a माइनस बी तो लिखा, लेकिन अनसर्टेनिटी के साथ आपने क्यों ब्रैकेट में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी लिखा? स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, अपने माइंड में एक बात बैठा दें, अनसर्टेनिटी चाहे एडिंग का अमल हो हमेशा प्लस होती है, सब्ट्रैक्शन का अमल हो तब भी प्लस होती है। चाहे आप माइनस करें दो वैल्यूज को, चाहे आप प्लस करें दो वैल्यूज को, एड अप करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, हमेशा अनसर्टेनिटीज क्या होंगी? ऐड होंगी, एड अप होंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या हम करते हैं, अब ये देखो a की जगह क्या वैल्यू लिखते हैं, x इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई 20.5 माइनस b की वैल्यू क्या आई 10.5 प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया आपका 0.3 पहली अनसर्टेनिटी प्लस 0.2 दूसरी अनसर्टेनिटी। अब 20.5 में से 10.5 माइनस किया तो आपके पास क्या आया, खाली आपके पास आ जाएगा 10। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 0.5, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 0.3 पहली अनसर्टेनिटी उसमें जमा हो जाएगी, दूसरी अनसर्टेनिटी 0.2। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब आपने यहां पे क्या सीखा, आपने यहां पे ये सीखा कि अगर आपने टोटल अनसर्टेनिटी निकालनी हो अपने रिजल्ट्स में, तो चाहे आपकी वैल्यूज 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, अगर उनको ऐड कर रहे हैं तो वो वैल्यूज तो ऐड होंगी, प्लस उनकी अनसर्टेनिटी भी ऐड होगी। और अगर आप सब्ट्रैक्शन का अमल कर रहे हैं तो चाहे वैल्यूज 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, उन सबको माइनस करेंगे वैल्यूज को, लेकिन उनकी अनसर्टेनिटी को हमेशा ऐड अप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने माइंड में रखिएगा। इस पूरे क्वेश्चन को जैसे मैंने किया हुआ है इसकी पिक्चर ले लें, चाहे इसको ध्यान से कीजिएगा, बार बार देखिएगा, आपको अपने पास से वो कुछ भी क्वेश्चन डाल दे आपने इस तरह करना। हाँ वो साथ में मेंशन लाजमी करेगा कि एडिंग करो सब्ट्रैक्शन करो, और वैल्यूज के साथ साथ आपको उनकी अनसर्टेनिटी भी लाजमी देगा। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन मेथड की। अगर आपकी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। आप स्टूडेंट्स देखें, वही वाली वैल्यूज लूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एक वैल्यू से ही आपको सारा कंसेप्ट समझाऊंगा। x1 आपके पास क्या थी, इज इक्वल टू a, जो कि थी आपके पास 20.5, और इसकी अनसर्टेनिटी हमेशा प्लस माइनस डेल्टा a, वो आपके पास थी 0.3। ओके, x2 आपके पास क्या थी, एक सेकंड मेजरमेंट थी, इसकी जो हमने मेजरमेंट निकाली वो b, वो इज इक्वल टू क्या आई 10.5। फिर हमने उसकी अनसर्टेनिटी प्लस माइनस कितनी उसके अंदर अनसर्टेनिटी थी डेल्टा बी, वो आपके पास थी इज इक्वल टू 0.2। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू बन जाएगा x1 मल्टीप्लाई बड़ा सा x2। ठीक है, अब इनको हम लिखते हैं, देखो x1 की जगह क्या लिखते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा ए, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन, और x2 की जगह क्या b प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो a और b को साथ में कर लो, एक अलहदा लिख लो, इज इक्वल टू a, ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई बाय b, फिर इसको करो ब्रैकेट को क्लोज और प्लस माइनस इस ब्रैकेट में लिखो डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब देखो स्टूडेंट्स, अब यहां पे क्या होगा, एक बात को ध्यान से समझिएगा, चाहे आपका मल्टीप्लिकेशन का अमल हो, वैल्यूज आपकी मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन आपकी जो अनसर्टेनिटीज हैं, जो आपकी अनसर्टेनिटी हैं, वो हमेशा क्या होंगी, वो हमेशा ऐड होंगी, यहां पे भी ऐड होंगी। लेकिन एक छोटा सा यहां पे एक ट्रिक है, वो क्या, याद रखना, जब भी मल्टीप्लिकेशन का अमल हो चाहे डिवीजन का अमल हो, जो आपकी अनसर्टेनिटीज हैं उनको आपने पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, उन अनसर्टेनिटीज को आपने किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो आप यहां पे क्या करोगे, यहां पे इस फार्मूले को फिर ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे, इसकी जगह आप लिखोगे इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, वैसे ही लिखोगे, फिर प्लस माइनस यहां पे लिखोगे डेल्टा a और ऊपर परसेंटेज का साइन, फिर प्लस डेल्टा b ऊपर परसेंटेज का साइन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, अब a मल्टीप्लाई बाय b, इसकी जगह क्या वैल्यू है, a की 20.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5,
अब यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस स्टूडेंट्स देखो, प्लस माइनस डेल्टा ए की जगह आपके पास क्या है, वो आपके पास वैल्यू है 0.3। इसका लेना है हमने परसेंटेज, इसको हमने परसेंटेज में पहले कन्वर्ट करना है। ये देखो मैंने ऊपर परसेंटेज का साइन डाल रहा हूं, फिर प्लस 0.2 इसके ऊपर परसेंटेज का साइन, अभी मैंने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फिर इसमें पुट करेंगे, फिर इनको आंसर निकालेंगे। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, याद है जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे प्रिसिशन और एक्यूरेसी में जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे, हमारा फार्मूला होता था लीस्ट अकाउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100, या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे पहले वाली जो आपके पास वैल्यू है, वहां पे अनसर्टेनिटी आपके पास कितनी है, एब्सोल्यूट वो आपके पास है 0.3, और उसकी मेजर्ड वैल्यू कितनी है, वो आपके पास है स्टूडेंट 20.5। तो आप क्या करोगे, आप करोगे 0.3 डिवाइडेड बाय 20.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास 1% आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेकंड आप क्या करोगे, सेकंड आप करोगे 0.2 डिवाइडेड बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, ये आपके पास 2% आ जाएगी। अब ये आपके पास 2% में आ गए। अब यहाँ पे आप क्या करो, इसको पुट कर दो। अब ये करो, इन दोनों 20.5 और 10.5 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई दो, आपके पास 200, और ये आपके पास ऑलमोस्ट फर्ज करें ये आपके पास आ गया इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 1% जमा 2%। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1 और 2 3% हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया 200 प्लस माइनस 3%। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब याद रखना स्टूडेंट्स, अक्सर बेशतर वो क्या करता है, वो पेपर वाला आपको कहता है कि इसको, ये जो आपका आंसर आ रहा है ना 3%, इसको कन्वर्ट करके दो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में, इसको दोबारा से कन्वर्ट करके दो। तो दोबारा से कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, यहां पे देखिएगा जरा, ये आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 3%। अब 3% का करना है तो ये 3% किसका लेना है, ये 200 का, तो आप लिखोगे 200, ध्यान से देखो, 200 प्लस माइनस 3 तकसीम 100 मल्टीप्लाई 200, ये जो आपने मेजर्ड वैल्यू निकाली थी। अब इसको करो तो वो आपके पास, मैंने अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, वो आपके पास आ जाती है, ये 200 का 200 ऐसे नीचे आ गया, प्लस माइनस 0.5, तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा किसमें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के अंदर। तो ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी पूछ लेता है, वो कहता है जब भी हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में मल्टीप्लिकेशन के अमल में हम उसको परसेंटेज में आंसर को लेके आते हैं, अगर परसेंटेज को हमने एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो उसमें आपने ये कहना कि जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसका अगर 3% है तो 3 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय वो मेजर्ड वैल्यू, जैसे यहाँ पे 200 आई थी, दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके। तो ये आपका कौन सा प्रोसीजर हो गया, ये आपका प्रोसेस हो गया मल्टीप्लिकेशन का अमल। ऐसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन के अमल में कुछ भी वैल्यू दी हो, आपने उसको इस तरह सोल्व करना है। अब डिवीजन का अमल करते हैं। डिवीजन का अमल, तो डिवीजन का अमल में वैल्यूज यही है। पहली वैल्यू क्या है आपके पास, x1 इज इक्वल टू आपके पास है a, वो इज इक्वल टू है 20.5, और उसकी अनसर्टेनिटी आपके पास है प्लस माइनस डेल्टा ए, वो आपके पास है 0.3। दूसरा क्या है आपके पास मेजरमेंट, जो आपने एक और मेजरमेंट ली किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, वो आपके पास है x2 विच इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगी b इज इक्वल टू 10.5, और उसकी अनसर्टेनिटी आपके पास आएगी प्लस माइनस डेल्टा b विच इज इक्वल टू 0.2। अब इन दोनों को डिवाइड करना है तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, हमारे पास फार्मूला बन जाएगा x इज इक्वल टू x1 ओवर x2, और इसकी जो अनसर्टेनिटीज होंगी वो ध्यान से इधर देखिएगा, प्लस माइनस ये ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो x1 आपके पास कितनी है 20.5 ओवर 10.5, x2 थी, प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर डेल्टा ए है ना आपका, इसके ऊपर परसेंटेज डालो, इसको भी पहली अनसर्टेनिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, फिर दूसरी अनसर्टेनिटी को भी क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब इनको परसेंटेज में जब हमने कन्वर्ट किया था तो वही बिल्कुल सेम तरीका, पहली वाली वैल्यू को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, वही सेम प्रोसीजर, क्या 0 पॉइंट, आप पहली वाली वैल्यू कौन सी है 20.5, और उसकी अनसर्टेनिटी कितनी है 0.3, तो फार्मूला लगाओ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास क्या आ जाएगी, पहली वैल्यू आपके पास परसेंटेज आ जाएगी जो कि यहाँ पे भी है 1%, और दूसरी आपके पास क्या आ जाएगी
2%। तो दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी 3%। तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूं यहां से। अब 20.5 को डिवाइड किया 10.5 से, तो 10 टू 20, आपके पास 2 आंसर आ गया। यहाँ पे आएगा 2 प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर 1% प्लस 2%, आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस 1% प्लस 2%। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 2 प्लस माइनस 3%। अब फर्ज करो वो यहां पे भी कहता है आपको कि ये जो परसेंटेज में अनसर्टेनिटी का आंसर है इसको आप कन्वर्ट करके दो उसमें एब्सोल्यूट में। तो आप कहां पे करोगे, यहां पे मैं रफ अमल कर रहा हूं, आप करोगे, चले मैं नीट में ही कर देता हूं, आप नीट में ही कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था। इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 3 आर 6, 6 को डिवाइड करेंगे 100 पे, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.06 इन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में। ये आपका सारा आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स, आपने क्या सीखा, अगर मल्टीप्लाई और डिवीजन का अमल हो तो आपको दो या दो से ज्यादा वैल्यूज दी हो, उनकी अनसर्टेनिटी को आपने, उनकी वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अनसर्टेनिटी को आपने प्लस करना है। लेकिन प्लस ऐसे नहीं कर देना, पहले उनको कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, जो आपने एक्यूरेसी के अमल में सीखा था कि आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, पहले रकम की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उठाई, पहले वाली रकम की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, मतलब उसका अनसर्टेनिटी उठाइएगा, डिवाइड कीजिएगा, उसको मैयड वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से, ठीक है। फिर दूसरी वाली वैल्यू की अनसर्टेनिटी उठाइएगा, उसको डिवाइड कीजिएगा, मैयड वैल्यू से मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। वो आपके पास दो वैल्यूज आ जाएगी, दो अनसर्टेनिटीज परसेंटेज में आ जाएगी, उन दोनों को आपने प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद वो आपका आंसर परसेंटेज में कंप्लीट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर वो बुक वाला आपको अक्सर ये भी कहता है कि उसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करके दो, जैसे यहाँ पे 3% था, आपने 3 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कर देना 200 है, ठीक है। तो आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी वही वाली वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी एब्सोल्यूट में। इसी तरह ही कंप्लीट डिवीजन के अमल में था। डिवीजन के भी अमल में आपने क्या किया, दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया, फिर उन वैल्यूज की जो अनसर्टेनिटी थी पहले उनको परसेंटेज में कन्वर्ट किया। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का वही बार बार फार्मूला है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। फिर उसको दोनों आपने परसेंटेज में जब अनसर्टेनिटीज को कन्वर्ट कर लिया, उनको आपने प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो वैल्यू आपकी साइड पे आ रही होगी मेजर वैल्यू, उसका आपने उतने परसेंट ले लेना है। जैसे ये 2 था, 2 का 3% ले लिया, 3 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, वो 0.06 जो भी आता है उसको वो लिख दीजिएगा, 2 प्लस माइनस 0.06 इन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब देखें, अब आपने आगे क्या फाइंड आउट करना है इसमें। अगर आपको पावर का क्वेश्चन आ जाए, पावर का क्वेश्चन, पावर मींस क्या, वैल्यूज के ऊपर लिखा होता है ना कि x की पावर 3 या x की पावर 2 या x की पावर 5, तो आपके पास कोई भी पावर हो उसको कैसे सोल्व करना है, पहले फार्मूले की बात करते हैं। फार्मूला आपका बनेगा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ऊपर n आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। n मींस आपके ऊपर पावर, ठीक है। अब उसको आप सेपरेट जरा करेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब आप ऐसे लिखेंगे कि a x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इस डेल्टा ए को, जो आपकी अनसर्टेनिटी है, इसको आप पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप ऊपर एन डाल देंगे। ओके है, पहले सुनते जाएं, फिर जब आगे क्वेश्चन आता है फिर आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम अलहदा से करेंगे, इस n को हम किसकी पावर बना देंगे, a की, मतलब जो खाली हमारे पास सिंपल जो वैल्यू होगी ना उसकी हम पावर n ले लेंगे। तो a की पावर n प्लस माइनस डेल्टा a, प्लस माइनस सॉरी n को मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा a, परसेंटेज वाले डेल्टा a, मतलब अनसर्टेनिटी से पावर को हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से सुने, जो आपके पास खाली वैल्यू होगी उसकी आपने पावर लेनी है, अनसर्टेनिटी को हमेशा अपने पावर से क्या कर देना, मल्टीप्लाई करना। अब एक क्वेश्चन है जो आपकी बुक से ही लिया हुआ है, तो क्या कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एनी सरफेयर। अब किसी भी सरफेयर का, किसी भी सतह का आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आर आपको क्या दिया, आर आपको दिया 2.25, उसके बाद आपको इसकी अनसर्टेनिटी दी है 0.01। अब आपने क्या करना है, अब वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब। अब क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब की जगह, क्यूब कहते हैं पावर 3 को। अब ये पावर 3 की जगह पावर 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 11 हो, कुछ भी नहीं आपके पास प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे,
सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियस आपके पास कितना है आर, आर कितना है 2.25 और इसमें प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इसमें कितनी है 0.01 और इसकी पावर कितनी आपके पास आ जाएगी 3। अब इस ये जो 3 पावर है ये 3 पावर लें 2.25 की, क्योंकि ये देखें ऊपर देखें एक ही हमने जो जो कंप्लीट एन जो हमारे पास पावर थी वो हमने सिंपल जो खाली वैल्यू होगी हमने उसकी पावर लेनी है। मतलब जो 2.25 आपको एक खाली रकम दी हुई है, खाली वैल्यू दी है ना, आप इसकी पावर लो तो 2.25 की आप खाली पावर लोगे और इस पावर को आप 3 ये जो हम आपके पास अनसर्टेनिटी आ रही है 0.01 इसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे पावर से, पावर को कितनी है 3 है। अब जब 2.25 का आपने क्या लिया, इसकी पावर 3 ली, इसको 3 दफा मल्टीप्लाई किया 2.25 मल्टीप्लाई 2.25 मल्टीप्लाई 2.25 या इसकी पावर 3 ले लो, क्यूब ले लो पावर, तो आपके पास आएगा 47.6889। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब 0.01 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया जो कि 0.01 आपकी अनसर्टेनिटी थी, इसको हमेशा आपने क्या करना है, आपने इसको पावर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास आया 0.4। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करोगे, परसेंटेज में, अब ये अनसर्टेनिटी आपकी आनी चाहिए किसमें, परसेंटेज में आनी चाहिए। तो परसेंटेज में अनसर्टेनिटी को लाने का क्या फार्मूला होता है, वही एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर या लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा 100 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपकी कितनी है 0.4, इसको डिवाइड करेंगे क्या 40, इसको डिवाइड करेंगे सॉरी 2.25 से, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू यही थी, मेजर्ड वैल्यू आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू कितनी थी, क्यूब लेने के बाद वाली नहीं, जो एक्चुअल में आर की वैल्यू थी वो थी 2.25। इसको डिवाइड करें 2.25 से 0.4 को और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1.2 आ जाएगा इन अ परसेंटेज। इस अनसर्टेनिटी को आपने किस में फाइंड आउट कर लिया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को। अब जब देखो 4.47.7 आपके पास आ जाएगा, ये किस तरह, अब देखो 6889, अब 4 वाली वैल्यू आपकी कितनी है, आपकी 5 से बड़ी है ना, तो 5 से बड़ी है तो इसमें ना जो आपके पास 47.6 है ना, 6 को आप 7 बना दो। अब आप कहोगे सर ये क्यों, जो 889 है इनको हमने क्यों खत्म किया, वो इस वजह से देखो आर की वैल्यू आपको, इनिशियल आर की वैल्यू जब हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा था हमने कहा था जितनी आपकी वैल्यूज हो आपने आपने अपने जवाब में भी उतनी वैल्यूज लिखने हैं। अब आपके पास आर में देखो, आर जो आपके पास इनिशियल क्वेश्चन था उसमें 3 फिगर थी 2.25 3 है ना, तो इस तरह जब आप अपना जवाब एंड पे लिखने की कोशिश करोगे ना तो अब यहाँ पे भी आपके पास 3 वैल्यूज होनी चाहिए, क्या 47.7, तो वो 7 किस तरह आया, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर में आपको बताया था अगर 5 वाली जो आपकी अमाउंट है वो 5 से बड़ी हो तो आपने फर्स्ट वन जिसको आपने कन्वर्ट करना है उसमें आप एक ऐड कर दोगे, तो हमने 6 को कन्वर्ट करना है, 6 में एक ऐड कर देंगे वो 7 बन जाएगा। अब 47.7 प्लस माइनस 1.2 परसेंटेज, अब इस परसेंटेज ये अब आपकी अनसर्टेनिटी उसमें है, परसेंटेज में है, इसको कन्वर्ट करना है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में, तो कैसे करेंगे, आप करोगे 1.2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 47.7, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 47.7 प्लस माइनस 0.06, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरह आपने पावर को हल करना है। दोबारा से सुन लीजिएगा, जब भी पावर को हल करना है जो ओरिजिनल रकम है उसकी पावर लेनी है, चाहे वो 2 हो 3 हो 4 हो, अनसर्टेनिटी जितनी भी आपके पास हो 0.01 हो 0.02 हो 0.05 हो उसको उस पावर से मल्टीप्लाई करना है। ओके है, अब जब पावर से मल्टीप्लाई कर लिया फिर इस अनसर्टेनिटी को जो आपके पास पावर से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी इसको फिर आपने कन्वर्ट किस में करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कैसे करोगे, जो भी आपके पास अनसर्टेनिटी होगी आपके पास आएगी जो मल्टीप्लाई 3 कर जो मल्टीप्लाई पावर से देने के बाद आपके पास जो भी अनसर्टेनिटी आएगी उसको आपने क्या करना है, उसको आपने डिवाइड कर देना है आर की जितनी रकम ओरिजिनल थी, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कर देना 100, वही वाला फार्मूला एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जब वो आपके पास अनसर्टेनिटी परसेंटेज में आ जाएगी तो परसेंटेज में आने के बाद आपने जब एंड पे उसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है तो उसका वो जो भी फिगर आपके पास अनसर्टेनिटी क्या आएगी, चाहे 1.2 हो 1.3 हो 1.5 हो या 5.2 हो, उसको डिवाइड करें 100 से और जो उसके पीछे वाली वैल्यू है जो आंसर आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 47.7, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास जो अनसर्टेनिटी है परसेंटेज में वो एब्सोल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब एंड से दोबारा सुन लीजिएगा, ये 47.7 हमने क्यों किया, 3 फिगर्स क्यों लिखी, क्योंकि आपके पास ऊपर क्वेश्चन में कितनी फिगर्स आ रही हैं 2.25 3 आ रही हैं, तो आपने जवाब में भी
3 लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे आपको क्या क्वेश्चन देगा, आगे आपको क्वेश्चन दे देगा एवरेज वाला। ये एवरेज वाला मतलब अगर वो आपको 4 5 6 3 2 रकमें दे दे तो आपसे वो बोले कि इसका एवरेज, इसमें एवरेज अनसर्टेनिटी मुझे फाइंड आउट करके दो। तो एवरेज अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितनी भी आपके पास वैल्यू है, मिसाल के तौर पर ये देखो, ये मेरे पास स्टार्ट में वैल्यूज लिखी हुई हैं क्या, 1.21 है, एक 1.22 है, एक 1.20 है, 1.19 है, फिर 1.23 है, 1.22 है, आपके पास ये 6 रकमें दी हुई हैं ऐसे हम। ठीक है, अब वो कह रहा है इसमें एवरेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करके दो। तो आप स्टूडेंट्स कैसे करोगे, अब इसमें आप कहोगे कि सर हमारे पास तो अनसर्टेनिटी तो है ही नहीं प्लस माइनस में। अब बताता हूं ना आपको वो भी आपने कैसे लेके आनी है। पहले आपने ये करना है, जितनी भी आपके पास रकमें हैं ना एवरेज के अमल में, आपने उनको प्लस करके ना उनकी नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देना। अगर 6 हैं तो 6 पे डिवाइड कर दो, 6 रकमें हैं तो 6 रकमों को आपस में प्लस करके 6 पे डिवाइड कर दो। अगर 5 हैं तो 5 को आपस में प्लस करके 5 पे डिवाइड कर दो। अगर 4 हैं तो 4 को आपस में प्लस करके 4 पे डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे रकमें कितनी थी, यहाँ पे 6 रकमें थी, 6 की 6 रकमों को मैंने जमा किया। जमा करने के बाद जब उनको 6 पे डिवाइड किया ना तो मेरे पास आंसर आया 1.21। ओके स्टूडेंट्स, मेरे पास आंसर क्या आया 1.21। अब ये मेरे पास आंसर नहीं है क्योंकि अभी तो मैंने अनसर्टेनिटी मालूम करनी है ना। अब ये 1.21 जो आया ना, अब इसको तमाम रकमों से मैं माइनस करते जाऊं और अनसर्टेनिटी लाते जाऊं। मतलब मिसाल के तौर पर कैसे, ये देखो मैंने लिखा है अनसर्टेनिटी, पहली रकम आपके पास क्या है 1.21 ही है। अब 1.21 जो आपका आंसर आया है उसमें से माइनस करो 1.21, जीरो आ गया। अब जीरो मैंने लिखा, जीरो पे अब मैंने प्लस करना है क्योंकि ये भी रकमें मैंने प्लस की थी ना, इनकी जो अनसर्टेनिटी आएंगी वो भी 6 ही आएंगी। ओके, क्योंकि जो आंसर आया ना, आंसर से पहला जवाब निकालना है, आंसर से दूसरा, आंसर से माइनस करना है तीसरा, आंसर से माइनस करना है चौथा, आंसर से माइनस करना है पांचवा, आंसर से ही माइनस करना है छठा, और इन सबको भी मैंने प्लस करना है। अब आंसर से जो आंसर मेरे पास था 1.21, इससे मैंने माइनस किया पहले वाली 1.21 तो मेरे पास आया जीरो। अब प्लस का साइन पुट किया अंदर, वो देखते हैं आप, प्लस का साइन पुट किया। अब आंस की रकम थी 1.21, इसमें से माइनस करो दूसरी रकम, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है 1.20। तो इसमें से माइनस किया तो आपके पास क्या आया 0.01। ओके स्टूडेंट्स, अब इस 0.01 को प्लस करो जीरो में। ओके, अब फिर प्लस का साइन पुट करो। अब 1.21 जो आपके पास आंसर है इसमें से तीसरी रकम माइनस करो, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है 1.22। अब 1.22 में से 1.21 माइनस करो, बड़ी में से छोटी माइनस करनी है। ओके, चाहे वो छोटी नीचे आ जाए, चाहे बड़ी ऊपर आ जाए, चाहे कई दफा बड़ी ऊपर आए छोटी नीचे आ जाए, आपने बड़ी में से हमेशा छोटी माइनस करनी है। ओके स्टूडेंट, अब 1.22 में से जवाब माइनस करो 1.21 तो क्या आएगा 0.01 नहीं आएगा। अब इसके बाद क्या थर्ड वाली रकम क्या है आपके पास, थर्ड वाली रकम आपके पास है 1.23। अब ऊपर बढ़ी है और आंसर आपके पास क्या है 1.21। अब 1.23 से माइनस करो 1.21 तो आपके पास आंसर आएगा 0.02। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद ऐसे ही देखो एक रकम आपके पास आ रही है 1.19। अब ये क्वेश्चन में आपके पास छोटी रकम है लेकिन आंसर आपका क्या है 1.21, तो आपने 1.21 को कैलकुलेटर पे पहले रखना है, फिर 1.19 आपने माइनस करना है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी 0.02। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह मैंने 6 अनसर्टेनिटी निकाल ली, उनको मैंने डिवाइड करना है 6 पे, तो मेरे पास आंसर आएगा 0.01 mm मतलब मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या करना है, अब ये अनसर्टेनिटी और वो जो आंसर मेरे पास आया था 1.21 इनको इकट्ठा करके लिख दो। तो क्या आंसर लिखूंगा, मेरे पास आंसर आएगा इज इक्वल टू 1.21 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास है एवरेज आपने इस तरह फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स हमारा आखिरी जो पॉइंट है, मतलब जो हमें इस टॉपिक के अंदर जो आखिरी चीज हमसे पूछ सकता है, वो हमसे पूछ सकता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मींस किसका, जैसे हम सिंपल पेंडुलम को यूज करें तो हम देखें उसमें एक टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, मतलब हमारा जो हमने वाइब्रेशन फाइंड आउट किए हैं वो एक वाइब्रेशन को कितना टाइम लगा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आपके पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है 30, आपके पास टोटल टाइम कितना है 56.6। आपके पास देखो लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट, अब यहाँ पे लीस्ट काउंट क्यों आया, क्योंकि हमने सिंपल पेंडुलम की मदद से वाइब्रेशन कलेक्ट की है, तो मेरे पास लीस्ट काउंट आया 0.01। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं क्या मालूम करूंगा, टाइम पीरियड मालूम करूंगा। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टोटल टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन।
पहले टाइम मैंने मालूम करना है, फिर उसके बाद मैं अनसर्टेनिटी मालूम करूंगा। ओके स्टूडेंट्स ना, तो पहले टाइम मैंने मालूम किया, टाइम पीरियड का क्या फार्मूला मैंने टी लगाया, टाइम पीरियड भी आप यहाँ पे पूरा पुट ऑन कर सकते हैं। तो टी इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। टोटल टाइम आपके पास कितना है 56.6, डिवाइड किया मैंने 30 के ऊपर, तो मेरे पास आंसर आया, बस जवाब आया 1.82 सेकंड। ठीक है, अब मैं क्या मालूम करूंगा, अब मैंने इसके अंदर अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। तो अनसर्टेनिटी मालूम करने का फार्मूला क्या है, अनसर्टेनिटी मालूम करने का फार्मूला इज इक्वल टू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। टोटल टाइम पीरियड नहीं, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। लीस्ट काउंट कितना है 0.01 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन है 30, तो मेरे पास आंसर आएगा 0.03 एस। अब मैं करूंगा इस आंस को कंप्लीट लिख दूंगा, मतलब कैसे, आप इस आंस को ऐसे लिखेंगे 1.82 प्लस माइनस 0.03 सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन था। आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से देखना है, वीडियो को बार बार देखिएगा, एक दफा में कभी भी समझ नहीं आती। अब तक ले इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।